आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाकर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे अर्ज़ करनी है। हमारे कुछ भाई कमेंट कर रहे हैं और शायद उसमें ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि मेरा भी लिखना है कुछ ऐसा। तो भाई अगर आपको नाम लिखवाना है अपना वीडियो में और उसका नाम चाहिए तो वो नाम तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जो कि हमारा टेलीग्राम पर है। यहाँ पर आप लिख के सर्च कीजिए 360 डिज़ाइनर, ये कुछ इस तरह से। तो ये ऐसा चैनल खुल के आपके सामने आ जाएगा और इसको ओपन करके यहाँ पर से ज्वाइन कर लीजिए। और अगर चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ भी आप इसको वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब आप अपना नाम लिखवाना चाहते हो तो कमेंट में आप पहले तो उतना नाम लिखें जितना आपको लिखवाना है। उसके बाद आप 360 360 3 एंड 60 लिख दीजिए, जिससे हम समझ जाएंगे कि आप अपना नाम लिखवाना चाह रहे हैं और वो नाम आपको टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इमेज एडिटर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद न्यू लोगो डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं। कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल कर आ जाएगा। ऐड पर क्लिक करते हैं और टेक्स्ट में जाते हैं। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं अलिफ, इस तरह से। अलिफ लिखने के बाद हम इसका साइज़ 150 तक लेकर जाएंगे। उसके बाद हम इसमें फ़ॉन्ट डालेंगे और फ़ॉन्ट डालने के लिए हमें नीचे से लेफ़्ट की तरफ स्क्रॉल करके अरबी वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सर्च में आइए और यहाँ पर सर्च कीजिए तजावल, इंग्लिश में TAJ, इस तरह से। इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, डन पर क्लिक कर लीजिए। डन पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ सेट कर दीजिए। उसके बाद इसकी कॉपी ले लीजिए। कॉपी लेने के बाद इसको थोड़ा आगे बढ़ाकर इसी में एडिट कर लेना है और यहाँ पर लिखना है नून और स्वाद, क्योंकि हमें अभी फ़िलहाल के लिए इंसाफ लिखना है। फिर इसकी कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसके ऊपर फ़ा हमें लगा देनी है और अलिफ को इंसाफ के ऊपर लेके आएंगे यहाँ। इतना करने के बाद हमें इन सबको लॉक कर देना है इस तरह से। उसके बाद हम फिर से ऐड पर क्लिक करेंगे, शेप में जाएंगे और लाइन पर क्लिक करेंगे। लाइन पर क्लिक करने के लिए हम पहला टच करेंगे यहाँ, दूसरा टच करेंगे यहाँ और तीसरा टच करेंगे अलिफ के ऊपर। तो इस तरह से हमारे सामने एक लेयर बन के आ जाएगी। फिर इस लेयर को पकड़कर स्ट्रोक में जाकर इसको 31 पर सेलेक्ट करेंगे। डन पर क्लिक करेंगे। अब थोड़ा दोनों उंगलियों की मदद से इसको जूम कर लीजिए ताकि ईजिली आप इसमें सफाई से काम कर सकें। इतना करने के बाद हमें सबका कलर सेम रखना है, इसलिए हम कलर पर क्लिक करेंगे और इसको भी हम रेड कर देंगे। यहाँ पर रेड कलर ही डाल देंगे। इतना करने के बाद हमें ये लाइन जो हमने बनाई है इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए एडिट पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले इनको हम सही से यहाँ से सेट कर लेंगे और उसके बाद इन पॉइंट्स को हम मूव करेंगे ताकि ये लेयर इस तरह से सीधी हो जाए और इसको यहाँ से बराबर करके सेट कर लेंगे। उसके बाद इसको बिल्कुल अलिफ के ऊपर लगाना है। लगाने के बाद इन पॉइंट्स को सीधा कर देंगे, जिससे कुछ राउंड शेप में बन जाएगा और इनको खींच कर कुछ इस तरह कर देंगे और यहाँ से इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे इस तरह। इतना काम करने के बाद हम डन पर क्लिक करेंगे तो फाइनली ये सेट हो चुका है। उसके बाद फिर से ऐड पर क्लिक करेंगे, शेप में जाएंगे और लाइन पर क्लिक करेंगे। लाइन पर क्लिक करने के बाद पहला टच हमारा यहाँ होगा और दूसरा टच हमारा यहाँ होगा, तो ये एक लाइन बन जाएगी। देख लीजिए अगर सीधी ना हो तो फिर से एडिट में जाकर इसको सीधा कर लीजिए। स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे और इसको भी हम 31 पर लेकर आएंगे इस तरह और इसका कलर भी हम बिल्कुल रेड करेंगे। इतना काम करने के बाद हम इन सब को मर्ज कर देंगे। लेयर पर क्लिक करेंगे और इन सब को मर्ज कर देंगे और मर्ज करने के बाद हम यहाँ लॉक पर क्लिक कर देंगे ताकि हम अगला जब काम करें तो ये मूव ना करे। उसके बाद हमें फिर से ऐड पर क्लिक करना है, शेप में जाना है, वही लाइन पर क्लिक करना है और पहला टिक हमारा बिल्कुल ऊपर किनारे पर, दूसरा टिक थोड़ा सा नीचे यहाँ और तीसरा टिक हमको रखना है यहाँ इस तरीके से। डन पर क्लिक कर देते हैं और इसका भी स्ट्रोक हम हाफ रखेंगे और इसको हम सेलेक्ट करते हैं 15 पर 15। इतना करने के बाद हमें इसको थोड़ा जूम कर लेना है ताकि हम सफाई से काम कर सकें। इतना करने के बाद हमें एडिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें थोड़ा जूम करना है ताकि हम यहाँ सफाई से काम कर सकें और इन पॉइंट्स को थोड़ा इधर कर दीजिए और इनको बिल्कुल सही यहाँ लाकर सेट कर दीजिए इस तरीके से और इस पॉइंट्स को बिल्कुल उस दिशा में रखें कि दूसरी तरफ लेयर जैसा हमारी चल कर जाएगी। तो थोड़ा ऐसा कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद इस पॉइंट को लाकर बिल्कुल इस पॉइंट की सीध में छोड़ेंगे, जो ये वाला पॉइंट ऐसे है इसके बराबर सीधा छोड़ेंगे, जिससे लेयर हमारी सीधी आएगी और इसको लाकर इस तरीके से यहाँ छोड़ देंगे। तो ये हमारा एक डिज़ाइन बनकर ऐसा राउंडली तैयार हो गया। डन पर क्लिक करेंगे और इसका भी कलर हम रेड ही कर देते हैं। इतना करने के बाद सबसे पहले हमको ये जूम करना है ताकि हम इसके बराबर यहाँ आ जाएँ और जूम करने के लिए जैसे हम दोनों उंगलियों से फ़ोटो को जूम करते हैं इसी तरीके से इसको भी जूम करेंगे। अगर आपके जो है दूसरे जो भी आपने डिज़ाइनिंग में बना रखे हैं लफ्ज़ या हर्फ, वो अगर लॉक हैं तो वो नहीं टच होंगे।
तो यहाँ लाकर हम ऐड पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर फिर से लिखेंगे अलिफ। इतना लिखने के बाद जूम आउट करेंगे, थोड़ा कॉर्नर में आया होगा उसको लेकर यहाँ रख देंगे और फिर से इसको हम जूम करेंगे और इसका साइज़ हम कुछ बढ़ा देंगे ताकि ये इसकी मोटाई बिल्कुल इसके बराबर आ जाए और इसको रोटेट कर कर यहाँ सेट कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पर सेट हो चुका है और अब इसको हम जूम आउट कर लेते हैं इस तरीके से। फिर इस अलिफ को फिर से हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ से उठाकर लेकर जाएंगे और ऊपर लगा देंगे यहाँ, तो ये एक चूज टाइप कुछ बन जाएगी। अब हम इन तीनों को लेयर में जाके मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद हमें इनकी फिर से कॉपी लेनी है, कॉपी लेने के बाद इनको कुछ इस तरह से सेट करना है। फिर से कॉपी लेंगे और कॉपी लेकर एक तीसरा भी यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये फाइनली हमारे सेट हो चुके हैं। इतना सेट करने के बाद हमें इनको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब हमारा बाकी काम पिक्सल लैब में है। पिक्सल लैब में काम करने के लिए हम सबसे पहले उसको लेंगे जो हमने बनाया है, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद इसको क्लिक करेंगे और इसको यहाँ लाकर सेट कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कलर वलर रख सकते हैं, मैं यहाँ अपने हिसाब से कलर रखूँगा। तो कुछ इस तरह का कलर हमने इसका कर दिया है, चाहे हम इस तरह का भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो काम है, इनर शेडो पर क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है, जिससे कुछ इस तरह का बन जाएगा और इसको आगे पीछे करके सही से सेट कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने सेट करा है। पहला पॉइंट हमने 4 पर रखा है, दूसरा 8 पर और ये तीसरा 12 पर। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं और इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल के लिए ये रख लेते हैं, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। और डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें 3D शेप पर क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है। इसका काम होता है मेन और इसके काम में बहुत ध्यान की ज़रूरत होती है। थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ इस वाले सेक्शन को इस पर क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। और हमें इसको थोड़ा और कम कर देना है इस तरीके से और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ इसको घुमा फिरा कर सही से सेट करना है। तो हम इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे क्योंकि हमें इसी तरह का चाहिए और फिर नीचे जाकर इनको कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से थोड़ा और मैनेज कर लेंगे इस तरीके से। तो इसे घुमाने से इसकी चमक इधर उधर जाएगी। तो यहाँ से हमने इसको घुमाकर यहाँ रख लिया, हमें चमक यहाँ चाहिए, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे, इनको कम ज़्यादा करके इनको और अच्छी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का हमने मैनेज करा है। इसको 56 पर रखा है, फिर इससे ऊपर वाली लाइन को 100 पर ही रखा है और इसको भी हमने 100 पर रखा है और इस बल्ब को लाकर हमें यहाँ कॉर्नर पर सेट कर रखा है। इसको घुमा फिरा कर आप अपने अकॉर्डिंग चमक जहाँ लाना चाहें ला सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ लाकर सेट कर देते हैं, जिससे कुछ अच्छी सी एक चमक इसमें मिल जाएगी। थोड़ा और ऊपर की तरफ यहाँ हमने इसको बिल्कुल ज़ीरो रखा है, जेड रोटेशन को, और इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं अच्छा सा। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए ऐसे रख देता हूँ, मुझे इस तरह का काफ़ी अच्छा लगा। और थोड़ा ऊपर चलते हैं, इसको हमने कम ज़्यादा आप कर सकते हैं चमक वमक के हिसाब से। हमने इसकी चमक को कुछ इस तरह से इतना रखा है। और उसके बाद यहाँ ऑटो का सेक्शन भी है कि आपके ऊपर के कलर से ये लेकर खुद भी उसमें चमक डाल देगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी कलर यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का गोल्डन इसको बना सकते हैं। हमें ये कलर काफ़ी पसंद आया तो हम इसे ही रख लेते हैं। फिर हम एम्बोस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद इसको भी अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए कम ज़्यादा करके। इससे क्या फ़ायदा होगा, नीचे जो BEVAL है, इससे आप ऊपर की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ इन कॉर्नरों पर ये जो बने हुए हैं, ये इस तरीके के, ये इन पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ से अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो इनको गुलाई मिलती है और इसको हम वापस करते हैं, सॉरी, इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो इनको गुलाई मिलती है, वापस करते हैं तो ये फ्लैट हो जाते हैं। तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा सेट कीजिए। यहाँ से चमक कम ज़्यादा हो जाती है और ऊपर जब हम करेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह से ये इनकी वो निकल कर आएगी। और फिर नीचे कीजिए, यहाँ इंस्टेंटली जो है इसको बढ़ाकर इसको कम ज़्यादा करने से भी इसकी चमक में फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ ये बल्ब है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चमक को जहाँ चाहें रख सकते हैं। हमें फ़िलहाल के लिए ये यहीं रखनी है इस तरह से और डन पर क्लिक कर दीजिए। बहुत से भाइयों को ये परेशानी ज़रूर आती है, इस तरह से बिगड़ जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है वो हम किसी वीडियो में बताएंगे। अगर आपको देखना है कि इसका क्या सोल्यूशन है तो हम ज़रूर आपको किसी न किसी वीडियो में बता देंगे। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं अगर किसी भाई को परेशानी है तो। अब इसमें थोड़ा सा शेडो ऐड कर लेंगे जिससे ये पीछे की तरफ से कुछ ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, कलर आप जो चाहें वो चेंज कर लीजिए। ये इस तरह का कर सकते हैं, इस तरह का,
जिस तरह का आप चाहें यहाँ पर बैकग्राउंड लगा सकते हैं, और चाहें तो अपनी गैलरी में से लेकर कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मैं एक फ़ोटो गैलरी में से लेकर लगा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ कुछ एक मार्बल का भी वो लगाया जा सकता है। इस तरीके से आप मार्बल का जो कलर होता है उसका भी फ़ोटो पीछे लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ये मार्बल कलर किस तरीके से बनाया जाता है तो इस पर भी हम, अगर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो बना देंगे। ये कलर भी हम खुद बना लेते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ इतना ही था। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।